एक गांव में एक सादा सा किसान रहता था, पाहुम। ना ज्यादा दौलत, ना कोई बड़ी हैसियत, मगर जिंदगी चल रही थी। एक दिन शहर से उसकी बीवी की बड़ी बहन आई। खूब सजे हुए कपड़े, नफीस अंदाज और बातों में एक खास गुरूर। बैठते ही शुरू हो गई, हमारी जिंदगी देखो, शहर की रौनक, आराम, इज्जत, तुम गांव वालों को क्या खबर। छोटी बहन यानी पाहुम की बीवी भी पीछे न रही। हाँ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, मगर हमारी जिंदगी में सुकून है, ना लालच ना धोखा। ये एक आम सी गुफ्तगू थी, मगर टॉलस्टॉय यहाँ एक बीज बो देते हैं। पाहुम एक कोने में खामोश बैठा था। बज़ाहिर वो उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था, मगर हकीकत में वही सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा था। क्योंकि किसान की जिंदगी सिर्फ मेहनत नहीं होती, वो एक मुस्तकिल एहसास कमी भी होती है। दूसरों की जमीन पर काम करना, यानी हर फसल के साथ ये एहसास जीना कि ये सब मेरा नहीं, पसीना तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, मगर इख्तियार किसी और का। और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक ख्वाहिश को जन्म देता है, काश ये सब मेरा होता। ये कोई बड़ी लालच नहीं होती, ये तो बस एक छोटी सी तमन्ना होती है जो बिल्कुल जायज लगती है। पाहुम के दिल में भी यही चिंगारी थी जो आज इस गुफ्तगू ने हवा दे दी थी। शहर वाली बहन की बातें, आराम, आसाइश, इख्तियार, ये सब अल्फाज नहीं थे, ये ख्वाब थे। कुछ अरसा बाद पाहुम ने अपने पड़ोस की एक छोटी जमींदार औरत से 15 एकड़ जमीन खरीद ली। अब वो अपना मालिक था, वो बहुत खुश था। अपनी जमीन जूती, बोई, घास काटी और सोचता, अब ये मेरी है। मगर जल्द ही परेशानी शुरू हो गई। पड़ोसियों के मवेशी उसकी जमीन पर चरने लगे, झगड़े होने लगे। पाहुम ने जुर्माने करवाए तो पड़ोसी नाराज हो गए। एक रात किसी ने उसके जंगल के दरख्त काट दिए। पाहुम का दिल तंग हो गया। उसने सुना कि दूर वोल्गा के पार नई जगहों पर सस्ती जमीन मिल रही है। उसने अपनी पुरानी जमीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया और अपने खानदान के साथ नई जगह चला गया। वहां उसे 50 एकड़ जमीन मिली। अब वो ज्यादा खुश था, मगर जल्द ही ये भी कम लगने लगी। एक दिन एक ताजिर आया और बताया कि बशकीर कौम के पास सक्तिप में लामहदूद जमीन है। वहां सिर्फ 1000 रूबल देकर तुम जितनी मर्जी जमीन ले सकते हो। पाहुम बहुत पुरजोश हुआ। वो तहाइफ लेकर बशकीरों के पास पहुंच गया। बशकीर लोग बहुत सादा और मेहमान नवाज थे। उन्होंने पाहुम का खूब खैर मकदम किया। उनका सरदार बोला, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए ले लो, हम तुम्हें खुशी से देंगे। पाहुम ने पूछा, लेकिन कीमत क्या होगी? सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एक ही कीमत है, एक दिन। सुबह सूरज निकलते ही जहां से तुम शुरू करोगे वहां से चलना शुरू कर दो। जितनी जमीन तुम एक दिन में चलकर घेर लो, यानी दायरा बना लो, वो सब तुम्हारी होगी। मगर शर्त यह है कि सूरज गुरूब होने से पहले तुम वापस उसी जगह आ जाना जहां से शुरू किया था। अगर सूरज डूब गया और तुम ना पहुंचे तो तुम्हारे पैसे जाया और कुछ नहीं मिलेगा। सूरज ने उफक को छुआ और पाहुम चल पड़ा। पहले कदम ऐसे थे जैसे जमीन उसकी मुंतजिर हो। नक्शे का पहला दायरा खिंचता गया। वो अंदर ही अंदर खुद से कह रहा था, ये भी मेरी और ये भी मेरी। हर कदम के साथ एक नई लालच जन्म लेती, बस यहाँ तक और चला जाऊं, ये मोड़ भी ले लूं, ये खेत भी शामिल कर लूं। वक्त अभी उसके साथ था और यही उसका सबसे बड़ा धोखा था। सूरज ऊपर आ गया था, गर्मी बढ़ चुकी थी, मगर पाहुम के अंदर आग उससे भी ज्यादा थी। उसके कदम अब सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो वक्त को कचल रहे थे। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि अब वापस हो जाना चाहिए, मगर फिर नजर अपने निशानों पर गई और दिल ने फौरन कहा, अभी नहीं, थोड़ा सा और। ये थोड़ा सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। वो बहुत दूर निकल गया था। जब उसने वापसी का रुख किया तो सूरज गुरूब होने वाला था। आसमान सुर्ख हो चुका था। दिल में धड़का सा लगा। पांव सूज चुके थे और जल रहे थे। सांस फूल रही थी। दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। जिस्म थकन से लड़खड़ा रहा था, मगर फिर भी वो भागने लगा। उसके जहन में बस एक ही ख्याल था, अगर सूरज डूब गया तो सब कुछ जाया हो जाएगा। अब सूरज डूबने के करीब था। पाहुम भाग रहा था। उसके कदम जमीन नहीं छू रहे थे, वो वक्त को चीर रहे थे। सांस टूट चुकी थी, दिल जैसे बाहर आ जाएगा, मगर वो भागता रहा। उसने आखिरी हिम्मत जमा की और एक बड़ी छलांग लगाई। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण जमीन से लिपटी, वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां सरदार खड़ा था और हंस रहा था। मगर उस हंसी में एक राज था, एक ऐसा राज जो पाहुम अभी नहीं समझ पाया था, क्योंकि अगले ही लम्हे उसका जिस्म जमीन पर गिर चुका था, खामोश, बेहिस, हमेशा के लिए। आखिरकार उसे जितनी जमीन मिली वो सिर्फ 6 फुट थी। वरियूं पाहुम की कहानी खत्म होती है।
एक शख्स जो कभी सिर्फ इतनी जमीन चाहता था जितनी वो खुद जोए, आखिरकार इतनी ही जमीन पा गया, सिर्फ 6 फुट सर से पांव तक। टॉलस्टॉय ने उस कहानी के जरिए जो सबक दिया है वो सदियों से गूंजता रहा है। इंसान को आखिरकार कितनी जमीन चाहिए? सिर्फ इतनी जितनी उसके कफन को ढांप सके। लालच कभी काफी नहीं कहती, वो हमेशा और थोड़ी कहती रहती है। और जब तक इंसान उस और थोड़ी के पीछे दौड़ता रहता है, वो अपनी असल जिंदगी, सुकून और आखिरत सब खोता चला जाता है। सच्ची दौलत वो नहीं जो जमीन में हो, बल्कि वो है जो दिल में कनात हो। पाहुम की ये कहानी हमें आज भी आईना दिखाती है कि जितना हमारे पास है उसमें खुश रहना ही असल अक्लमंदी है।